जिंदगी के जो डिफरेंट अदवार हैं उसमें किस तरीके से आप अपने कैरियर को वो लेकर चलते हो। जैसे हमने बात की कि 20 से 25 साल में आप ग्रेजुएट करते हो, उसके बाद आप जॉब शुरू करते हो, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट स्टेज आपकी शुरू होती है जिसमें कि आप जॉब के साथ, कैरियर के साथ, प्रोफेशन के साथ ओरिएंटेड होते हो। फिर आपका मिड कैरियर स्टेज आती है, देन लेट कैरियर स्टेज एंड देन कम्स द डिक्लाइन। अब ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन जब आपने डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें रियलिस्टिक ओरिएंटेशन वो होनी चाहिए। रियलिस्टिक ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि आप अपने आप को एसोसिएट करोगे जॉब के साथ एज ए पर्सनैलिटी कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। आप अपने आप को एसोसिएट करोगे जॉब के साथ मोर लाइक रियलिस्टिक टर्म्स। ठीक है, इसकी अभी एक्सप्लेनेशन हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इसी तरह आपका जो ओरिएंटेशन हो सकता है वो इन्वेस्टिगेटिव हो सकता है। It can be social orientation, it can be conventional orientation, it can be enterprising orientation and it can be artistic orientation. अब ये 6 टाइप्स की ओरिएंटेशन है कि आप चीजों को रियलिस्टिकली विजुअलाइज करते हो, आप चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हो, आपका सोशल कंसर्न ज्यादा स्ट्रांग है, आप कन्वेंशनल पैटर्न्स पर काम करते हो, आप एंटरप्राइजिंग पैटर्न पर काम करते हो, कि आपकी ओरिएंटेशन आर्टिस्टिक है। ये 6 किस्म के एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपकी ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशन को आइडेंटिफाई वो करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 6 एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इनमें से किससे बिलोंग करते हो, रियलिस्टिक हो, इन्वेस्टिगेटिव हो, आर्टिस्टिक हो, सोशल एंटरप्राइजिंग हो, कन्वेंशनल हो। इसके हवाले से हमारे पास डिफरेंट कैरियर काउंसलिंग के टेस्ट होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके कैरियर और आपकी जिंदगी में जो कैरियर ओरिएंटेशन है वो किस हवाले से ज्यादा है। अब जो भी आपकी कैरियर ओरिएंटेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के साथ एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव और आर्टिस्टिक ओरिएंटेशन के मालिक हो तो अ वाइड रेंज ऑफ मैनेजरियल ऑक्यूपेशंस इंक्लूडिंग इट, अगर आप रियलिस्टिक की बात कर रहे हो तो इट कैन बी इंजीनियर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स। अगर आप इन्वेस्टिगेटिव की बात करो तो इट कैन बी फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स। अगर आप आर्टिस्टिक होने की बात करो तो इट कैन बी एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव्स, पब्लिक रिलेशंस डायरेक्टर्स। ठीक है, तो अब हर किस्म की पर्सनैलिटी चाहे वो रियलिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव है, आर्टिस्टिक है, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप सोशल ओरिएंटेशन के साथ अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किए हुए हो तो उस सूरत में यू कैन बी ऑटो सेल्स डीलर, यू कैन बी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो जहां पर सोशल ओरिएंटेशन जो है वो ज्यादा डिमांडेड होती है। जिसके बरक्स अगर हम एंटरप्राइजिंग की बात करें तो दैट माइट इंक्लूड लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एग्जीक्यूटिव्स, तो ये सब एंटरप्राइजिंग कैपेबिलिटी के मालिक लोग होते हैं। और कन्वेंशनल केस में अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, क्रेडिट मैनेजर्स, दीज आर द जॉब्स, दीज आर द ऑक्यूपेशनल थीम्स जो कि ज्यादा रिकमेंडेड वो काउंट किए जाते हैं। सो कैरियर काउंसलिंग के केस में जब हम कैरियर ओरिएंटेशंस की बात कर रहे हैं, हम पर्सनैलिटी जॉब फिट की बात कर रहे हैं, तो उस सूरत में इन ओरिएंटेशंस को चेक करना, पर्सनैलिटी ओरिएंटेशंस को चेक करना वो हमारे लिए जरूरी होता है। देयर आर फर्दर सम एग्जांपल्स के डिफरेंट तरह की जो आपकी ऑक्यूपेशनल ओरिएंटेशंस हैं वो ऑक्यूपेशनल थीम्स के साथ किस तरह से अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क इज बेस्ड ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 8 कोर एक्टिविटीज। ठीक है, जितने भी आपके मैनेजरियल कॉन्टेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव्स जो लोग काम कर रहे हैं वो इन 8 तरीकों से अपने डिसीजन मेकिंग को, अपने बिजनेस ओरिएंटेशन को डेवलप वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कहते हैं कि टेकिंग एन इंजीनियरिंग लाइक अप्रोच टू बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व देम। राइट, फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशंस, प्रोसेस एनालिसिस, प्रोसेस रीडिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग, तो यहां पर इन कामों के लिए, इन फैसलों के लिए जाहिर है कि आपको इंजीनियरिंग लाइक जो आपकी अप्रोच होगी उसकी जरूरत होगी। इसी तरह अगर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट रिलाइज ऑन मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ये अब लोगों की जो ओरिएंटेशन है वो उनकी मैथमेटिकल और फाइनेंशियल एनालिसिस जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रांग है और वो अपने डिसीजन मेकिंग को उनकी बेसिस के ऊपर एस्टैब्लिश करते हैं। So determining the most advantageous debt equity structure, analyzing market research, तो ये चीजें आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जो कैपेबिलिटी है उसको डिमांड करती हैं।
इसी तरह अगर हम थ्योरी डेवलपमेंट एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग की बात करें तो टेकिंग अ ब्रॉडली कंसेप्चुअल क्वाजी एकेडमिक अप्रोच टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, तो ये आपका स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा। अगर हम क्रिएटिव प्रोडक्शन की बात करें तो हाईली क्रिएटिव एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल न्यू आइडिया को जनरेट करना, आप नए से नए मार्केट अप्रोचेस को वो लेकर आ रहे हो, सो ये सब चीजें आपके क्रिएटिव जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसकी डिमांड कर रही हैं। अगर हम काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग स्टाइल की बात करें तो डेवलपिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स इन द वर्कप्लेस एंड हेल्पिंग अदर्स इन देयर कैरियर, ये आपकी ओरिएंटेशन बन सकती है। अगर हम मैनेजिंग पीपल की बात करें तो अकम्प्लिशिंग बिजनेस गोल्स थ्रू वर्किंग डायरेक्टली विद पीपल, ठीक है, आप एक कोऑपरेटिव मैनर में एक पीआर को एस्टैब्लिश करते हुए, एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हुए, नेटवर्किंग का सहारा लेते हुए आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो। सो एंटरप्राइजिंग कंट्रोल के हवाले से आप स्ट्रेटेजी और डिसीजन अप्रोच को लिंक अप कर रहे हो विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप इन्फ्लुएंस थ्रू लैंग्वेज एंड आइडियाज की बात करो तो एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस थ्रू exercising influence through the skillful use of persuasion, negotiation capability, deal making, sales functions को materialize करना, relationship development की तरफ जाना, तो ये तमाम अब capabilities हैं, ये तमाम skill sets हैं, ये तमाम personality orientations हैं जो कि different तरह की job themes के साथ, occupational themes के साथ वो associated वो होते हैं। अब आपको अपनी लाइफ में अपने कैरियर एंकर्स को भी विजुअलाइज वो करना चाहिए। अब कैरियर एंकर से क्या मुराद है? कैरियर एंकर का मतलब होता है अ कंसर्न और वैल्यू दैट अ पर्सन विल नॉट गिव अप इफ अ कैरियर चॉइस हैज टू बी मेड, ठीक है। सो अगर आपको अपने कैरियर के बारे में एक फैसला करना है तो वो क्या चीज होगी जो आपको एक पर्टिकुलर कैरियर की तरफ लेकर जाती है, या जिसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर कैरियर, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को वो छोड़ने को रजामंद वो नहीं हो, उस एस्पेक्ट को हम कैरियर एंकर्स का नाम वो देते हैं। अब हमारे पास कुछ टिपिकल कैरियर एंकर्स हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल एंड फंक्शनल कंपिटेंस आपके पास हो सकती है, और उस टेक्निकल एंड फंक्शनल कंपिटेंस की वजह से, फॉर एग्जांपल यू आर अ मार्केटिंग पर्सन, यू आर अ फाइनेंस पर्सन, यू आर एन एचआर पर्सन, आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें है, आपने अपनी डिग्री उसमें हासिल की है। सो अब आप उस टेक्निकल एंड फंक्शनल कंपिटेंस की वजह से उस एक पर्टिकुलर कैरियर के साथ एसोसिएटेड वो हो जाते हो। देन इट कैन बी मैनेजरियल कंपिटेंस, इट कैन बी क्रिएटिविटी, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्या आप एक कैरियर को ज्वाइन करते हो, कैरियर को ज्वाइन नहीं करते हो। इट कैन बी इवन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस यू वांट टू एंजॉय इन योर लाइफ। सो अब आप एक कैरियर में अगर ऑटोनॉमी फील नहीं कर रहे हो या इंडिपेंडेंस फील नहीं कर रहे हो, जबकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो चाह रहे हो वो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस है, तो उस सूरत में जाहिर है कि वो आपका कैरियर एंकर नहीं बन पाएगा और आप कैरियर को स्विच करने की बात वो करोगे। इसी तरह जॉब सिक्योरिटी इज अगेन वन ऑफ द बिग फैक्टर्स जो कि कैरियर एंकर्स के तौर पर हम काउंट वो करते हैं। अब जब आपने अपने लिए राइट जॉब का इंतखाब करना है तो उसके लिए वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो, आप डिफरेंट जॉब एडवर्टाइजमेंट्स जो आती हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर भी, आपके न्यूज़पेपर्स के अंदर भी, इंटरनेट के ऊपर भी, आप उन एडवर्टाइजमेंट्स को रिस्पॉन्स कर सकते हो टू फाइंड आउट द राइट जॉब फॉर यू। आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का सहारा ले सकते हो, इवन गुजरांवाला के अंदर भी और हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल भी बहुत सी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो आपको हेल्प करती हैं राइट जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। आप एग्जेक्टिव रिक्रूटर्स को अप्रोच कर सकते हो, आप कैरियर काउंसलर्स, डिफरेंट जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हो, आप एग्जेक्टिव मार्केटिंग कंसल्टेंट से राब्ता कर सकते हो जो कि आपको मार्केट के ओरिएंटेशन के बारे में, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड वो कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स के ऊपर भी जॉब्स के बारे में कंप्लीट डिटेल, जॉब एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, कैरियर डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वो मौजूद होती है। वहां से भी हम आइडिया कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने लिए सही जॉब का इंतखाब वो कर पाएं। अब जब आपने जॉब का इंतखाब कर लिया और आपको वहां पर अप्लाई करना है तो नो डाउट आपका पहला स्टेप होगा कि यू हैव टू डेवलप योर सीवी, या आपको रिज्यूमे अपना वो डेवलप करना है। अब याद रखिएगा कि रिज्यूमे आपकी प्रेजेंटेशन है, रिज्यूमे आपकी सेल्फ पैकिंग है, रिज्यूमे आपके बारे में ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहला इंट्रोडक्शन है। सो उसको बहुत टेक्निकली और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप वो करना चाहिए। So when you are talking about writing your resume, तो उसमें आपकी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिखी जानी चाहिए कि वो डायरेक्टली जॉब के साथ एसोसिएटेड हो,
जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और याद रखिएगा कि जब आप अपने कैरियर्स को, अपनी जॉब्स को, अपने प्रोफेशंस को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्विच करो, चेंज करो, तो आप अपने रिज्यूमेस को भी चेंज वो कर सकते हो। तो रिज्यूमे को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। रिज्यूमे के अंदर हम टेलरिंग कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि किस किस्म की जॉब रिक्वायरमेंट के लिए हम अप्लाई वो कर रहे हैं। फिर आपका रिज्यूमे में जॉब ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। आपके रटे रटाए जुमले वहां पर नहीं लिखे होने चाहिए, जबकि आपको बड़ा एक्सप्लिसिटली इजहार करना चाहिए कि आप अपनी डेवलपमेंट को किस तरीके से इंश्योर वो करना चाहते हो। इसी तरह आप जॉब स्कोप के बारे में बात कर सकते हो अपने कैरियर रिज्यूमे, अपने करिकुलम वाइटी के अंदर, रिज्यूमे के अंदर। आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स की बात करोगे, इसमें एजुकेशनल अकम्पलिशमेंट्स भी हैं, इसमें आपकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर, को कैरिकुलर, इन तमाम एक्टिविटीज को आप मेंशन वहां पर कर सकते हो। इसी तरह आपकी ड्यूरेशन के कितना अरसा आपने क्या काम परफॉर्म किया, सो उस चीज को भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली करना भी चाहिए ताकि एम्प्लॉयर को अंदाजा हो सके कि आपकी जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन है, आपकी जो एकेडमिक ओरिएंटेशन है, वो कैसे और कहां पर डेवलप हुई। इसी तरह आपका पर्सनल डेटा उसमें मौजूद होता है, इसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, इसमें आपकी नेशनैलिटी हो सकती है, इसमें आपका जो एड्रेस हो सकता है, सो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसमें, जिसको डेमोग्राफिक डेटा भी हम कहते हैं, वो वहां पर मौजूद वो होगा। इसके अलावा आपको अपने रिज्यूमे को इस तरीके से बनाना चाहिए कि वो एक स्कैन डॉक्यूमेंट के तौर पर भी ट्रांसफर हो सके, या उसकी एक पीडीएफ फाइल भी कन्वर्ट की जा सके, अगर इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली भी आपको अपने रिज्यूमे को पोस्ट वो करना है। जब आपने रिज्यूमे अपना अच्छा डेवलप कर लिया, तो इसके बाद अब आपके चैप्टर में वो बात करता है कि हैंडलिंग द इंटरव्यू। और इंटरव्यू के ऊपर जैसा हमने पहले भी एक पूरा सेशन किया था, इंटरव्यू के हवाले से याद रखिएगा कि यू हैव टू प्रिपेयर प्रिपेयर एंड प्रिपेयर, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। और जितने ज्यादा आप प्रिपेयर्ड होवोगे, उतने ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकोगे अपनी इंटरव्यू टाइम, अपने इंटरव्यू टाइम के दौरान। इसी तरह जब आप इंटरव्यू सेशन में पहुंचो, तो अनकवर द इंटरव्यूअर्स नीड्स। आप ये देखो कि अगला शख्स आपको क्यों हायर करना चाहता है, उसके पास जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और आप उन जॉब रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से बेहतर तौर पर पूरा वो कर सकते हो। इसी तरह रिलेट योरसेल्फ टू द पर्सन्स नीड्स, अपने आप को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करें और इस बात की श्योरिटी उस शख्स को दिलाएं कि आप उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट वो हो। लेकिन इस बात की श्योरिटी आप तभी दिला पाओगे जब आपके पास राइट सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, KSCOs वो मौजूद भी हों। और हमेशा जवाब देने से पहले सोचें, अपने जवाब को परखें, उसके बाद आप जवाब दें जो भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है इंटरव्यू सेशन के दौरान। और उस जवाब और सवाल के उस खेल के दौरान आपको बड़ा क्लियरली फोकस में रखना है कि आपका मेन मकसद वहां पर आने का वो क्या है। सो आपका मेन मकसद वहां पर जॉब को हासिल करना है, आपका मेन मकसद वहां पर अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, आपका मेन मकसद वहां पर अपनी कैरियर डेवलपमेंट की प्लानिंग करना है। सो इन तमाम मकासद को मद्देनजर रखना चाहिए। इसी तरह मेक अ गुड अपीयरेंस एंड शो एंथुसियाज्म, ताकि अगले शख्स को अंदाजा भी हो कि आप वहां पर जॉब करने के लिए रजामंद भी हो और जोश और जज्बा भी रखते हो। यहां तक हमने चैप्टर की कुछ डिटेल देखी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपसे शुरू करने लगा हूं कि जब आपको अपनी कैरियर प्लानिंग करनी है, तो कैरियर प्लानिंग के दौरान आपको किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए। यह सेशन हम कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी कंडक्ट करते हैं, सो बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग दिस सेशन। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। अगर हम ह्यूमन पोटेंशियल या इवन अपनी जात के पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा टिपिकल सा फॉर्मूला है, एक टिपिकल सी इक्वेशन हम बनाते हैं, एंड दैट इक्वेशन इज बेसिकली IA प्लस AA इनटू A इज इक्वल टू IHP। अब ये किन चीजों की एब्रिविएशंस हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। IA का मतलब है इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स। इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स जो कि आपके बेसिक पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स हैं, जिनको के टेक्निकली स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम शायद आप तब्दील ना कर पाओ। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें एडअप होती है, दैट इज योर एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रॉम द एनवायरनमेंट, फ्रॉम योर सर्कमस्टांसेस, आपकी जिंदगी के जो इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं, आपके गिरदोनवा, आपका माहौल, आपका खानदान, आपकी स्कूलिंग, आपका यूनिवर्सिटी का स्टे, ये सब वहां सबसे जो कुछ आपने सीखा, आपकी जितनी लर्निंग हुई, वो सब कुछ आपका एक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, जो कि आपके इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स में एडअप होता है।
अब आपके इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स और एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जो आपकी पूरी एक शख्सियत का एक कैथारसिस कर रहे हैं, एक शख्सियत का एनालिसिस बना रहे हैं, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं किसके साथ? आपके एटीट्यूड के साथ, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जो एटीट्यूड है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट रखता है। ओके, इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, लेकिन ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं एटीट्यूड के साथ। अब अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो ये मल्टीप्लाइड पॉजिटिव होगा, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो ये मल्टीप्लाइड नेगेटिव होगा, रिगार्डलेस कि आपके इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स क्या थे और आपके एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स क्या थे। और ये सारी इक्वेशन वो बराबर होती है इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस के। कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में क्या परफॉर्म कर सकता है, सो ये ऑल इट वुड ऑल बी डिपेंडेंट अपॉन उसके इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके अलावा उसमें उसने एड ऑन्स जो किए एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के, और वो सारे का सारा मल्टीप्लाई हो गया आपके एटीट्यूड के साथ। सो दैट इज द बेसिक इक्वेशन जिसको हम ह्यूमन पोटेंशियल मेजरिंग इक्वेशन का नाम वो दे सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन अभी आपने विजुअलाइज की, इसके बारे में अब हम एक हतमी फैसला जो कर रहे हैं वो क्या होगा कि इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स प्लस एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मल्टीप्लाइड बाय एटीट्यूड इज इक्वल टू इंडिविजुअल ह्यूमन परफॉर्मेंस। अब जिंदगी में सक्सेस आपकी एकेडमिक भी, आपकी कैरियर भी, आपकी जिंदगी की भी, ये सक्सेस सारी की सारी डिपेंड कर रही होती है दो चीजों पर। पहली चीज है आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि आपको आता क्या है, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, ठीक है? सो आपका एप्टीट्यूड आपकी सक्सेस में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें क्या कुछ शामिल होगा? आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स। जैसा कि आपने शुरू के सेशंस में बात की थी कि जब हम वर्ड नॉलेज का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें तीन चीजें होंगी, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर, आपका एजुकेशन, और आपकी स्किल्स, टेक्निकल, कंसेप्चुअल और ह्यूमन। तो ये सारा कुछ क्या है? दिस वुड ऑल बी समड अप इनटू योर एप्टीट्यूड व्हिच ओनली होल्ड्स 20% श्योरिटी फॉर योर एकेडमिक और कैरियर और लाइफ सक्सेस, जबकि 80% रिमेनिंग 80% आपका जो लाइफ का है वो डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। 20% ओनली गोज टू टेक्निकल एस्पेक्ट एंड एप्टीट्यूड, and 80% the major part of your success academically and career and life would depend upon your attitude. और जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, which is more like your psychological phenomena, तो उसमें क्या कुछ शामिल होगा? Actually we are talking about your mindset. उसमें हम आपका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हम आपके टेक्निकल, कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आपके माइंडसेट की बात की जा रही है। आपके जो ज़हनी नशोनुमा है, आपकी जो यूनिटी ऑफ थॉट है, आपकी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट एटीट्यूड होल्ड्स 80% ऑफ योर कैरियर सक्सेस, ऑफ योर एकेडमिक सक्सेस एंड ऑफ योर लाइफ सक्सेस। और उसमें हम फर्दर क्या कुछ शामिल कर सकते हैं? उसमें शामिल है बेटा आपकी एस्पिरेशंस, आपकी वैल्यूज, आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजीज, आपकी सेल्फ मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी परसेवरेंस, आपके सेल्फ इमेज, आपकी सेल्फ एस्टीम। ये तमाम वो चीजें हैं जो आपके एटीट्यूड को डेवलप करती हैं। सिर्फ लाइफ में टेक्निकल स्किल्स का होना, आपके एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एजुकेशन का होना वो जरूरी नहीं होता। सो यहां से भी आप इस बात का कर सकते हो कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज द एटीट्यूड। और ये 80% जब एटीट्यूड आपका मल्टीप्लाई होगा जाकर आपके इनबॉर्न एप्टीट्यूड के साथ और एट्रीब्यूट्स के साथ और आपके एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के साथ, यू कैन वेल इमेजिन कि हमारी इक्वेशन के अंदर किस कदर इजाफा वो हो सकता है, और इवन इट कैन बी द अदरवाइज। अब ये जो आपका एटीट्यूड है, दैट इज व्हाट यू रियली आर। ये जो आपका इनर पर्सन है, आपकी जो असल शख्सियत का जो अक्स है, आपकी जो असल जात का जो एक इजहार है, वो आपका एटीट्यूड होता है, ना कि वो आपका 20% वाला टेक्निकल एप्टीट्यूड होता है। सो उसके साथ फिर आप क्या करते हो? आप अपनी लाइफ की कमिटमेंट क्रिएट करते हो, और वो कमिटमेंट आपको एकेडमिक सक्सेस, कैरियर सक्सेस और लाइफ सक्सेस की तरफ वो लेकर जाती है। सो अभी तक की जो डिस्कशन हमने की कैरियर काउंसलिंग के इस डिस्कशन में, सो इट्स नॉट योर एप्टीट्यूड, इट्स योर एटीट्यूड विच गिव्स यू द अल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ। ठीक है? सो एल्टीट्यूड में विच डिटरमिन्स योर
इन पर्सनल एंड कैरियर लाइफ एटीट्यूड मीन सक्सेस, आपकी डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ। अब एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट है, आईक्यू आपका कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जबकि जब हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड में आपकी सेल्फ एफिकेसी का एलिमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आपकी लाइफ की जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो लाइफ की सेल्फ मोटिवेशन है, ये आपका एटीट्यूड है। So these two combined, 20% your IQ and 80% your EQ, emotional quotient भी जिसको हम एटीट्यूड का नाम दे रहे हैं, so that would sum up into success. आपको पता है कि इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस किया जा रहा है वो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर किया जा रहा है, EQ के ऊपर, rather than focusing on the IQ. We are not saying कि IQ इंपॉर्टेंट नहीं है, IQ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस 20% से ज्यादा नहीं है। तो जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट इस वक्त काउंट की जा रही है, दैट इज EQ, which would actually create the difference. और इमोशनल क्वोशंट में आपकी सेल्फ अवेयरनेस, आपकी एम्पैथी, आपकी सोशल स्किल, ये तमाम चीजें वो शामिल हैं। सो अब आपका जो एटीट्यूड है, जो कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी कर रहा है, आपका एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी डेवलप्ड विद ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आपके अंदर शुक्रगुजारी का एलिमेंट भी होना चाहिए, आपके अंदर एक कंसर्न होना चाहिए कि आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, आपको अपने होने का मकसद पता होना चाहिए, आपको अपने रीजन फॉर एग्जिस्टेंस का पता होना चाहिए, आपको अपने पर्पस ऑफ बीइंग का पता होना चाहिए। सो योर एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी विद ग्रेटिट्यूड। और याद रखिएगा कि अगर आप एटीट्यूड में से ग्रेटिट्यूड को निकाल देंगे तो फिर आपके पास वो सिचुएशन बाकी बचती है, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एप्रिशिएबल, दैट इज नॉट समथिंग जो कि एक्चुअली आपको लाइफ में एक एल्टीट्यूड प्रोवाइड वो कर पाएगी। अब ह्यूमन फेलियर की मेजर कॉजेज हम देखते हैं। ह्यूमन फेलियर की मेजर कॉजेज वो क्या हो सकती हैं? पीपल डोंट नो व्हाट टू डू, या उनको पता ही नहीं कि क्या करना है, और दूसरी मेजर कॉज है हाउ टू डू, या उनको यह नहीं पता कि कैसे करना है। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपको लाइफ में सक्सेस की तरफ लेकर जाने से रोकती हैं। व्हाट टू डू में प्रॉब्लम क्या है? एब्सेंस ऑफ गोल, मींस आपने कोई जिंदगी में मकसद अपना तय नहीं किया, आपने कोई अपनी डायरेक्शन तय नहीं की, आपको इस बात का पता ही नहीं है कि वेयर एक्चुअली यू वांट टू गो। ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो वेयर टू गो देन ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी रोड विल टेक यू देयर। फिर उस सूरत में आप कुछ भी कर लो तो शायद वही आपके लिए मकसद हयात होगा। लेकिन अगर आपको इस बात का इदराक हो, आपको इस बात का शऊर हो कि एक्चुअली आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो, आप कहां तक डेवलप करना चाहते हो, तो उसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास आता है वो है हाउ टू डू। और हाउ टू डू में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपके पास या कॉम्पिटेंसीज नहीं है या आपको पता ही नहीं है कि काम को परफॉर्म कैसे करना है। सो उसको हम एक्वायर कर सकते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ये तभी डेवलप होगा, तभी एक्वायर होगा जब आपको इस बात का पता है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए गोल सेटिंग वो किस हवाले से, किस डायरेक्शन में वो की हुई है, आपकी अपनी जिंदगी का मिशन एंड विजन वो क्या है। जब तक इन बातों की क्लैरिटी आपको ना हो तब तक एक इंसान कंफ्यूजन का शिकार रहता है और वो कंफ्यूजन उसको फेलियर की तरफ वो ले जाता है। अब जो लूजर्स हैं वो लोग कौन हैं और उनके साथ क्या चीजें एसोसिएटेड हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। लूजर्स के अंदर सबसे पहली चीज जो हमने आइडेंटिफाई की, एंड दैट इज लैक ऑफ कमिटमेंट। उनकी जिंदगी में एक कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो किसी भी काम को एक तवील अरसे के लिए नहीं कर सकते, वो लैक ऑफ कमिटमेंट रखते हैं, उनके पास किसी भी चीज के साथ एसोसिएशन वो बहुत कम होती है, राइट, उनके इरादे की पुख्तगी वो बहुत कम होती है। दूसरी क्वालिटी जो हमने लूजर्स में आइडेंटिफाई की, एंड दैट वाज लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, ये हमेशा रिजल्ट करेंगी इनटू लूजर्स। सो लैक ऑफ कमिटमेंट अगेन वुड बी डिटर्मिनिंग कि आपने लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया, आप कमिटेड ही नहीं हो किसी चीज के साथ। और लैक ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब यही होगा कि आपके पास कोई एक्वायर्ड रिक्वायर्ड स्किल जो है वो भी नहीं है। तो जब आपके पास गोल सेटिंग नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, आपके पास कमिटमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली यू विल बी कंसिडर्ड एंड कैटेगराइज्ड एज द लूजर्स। सो दैट वुड ऑल बी क्रिएटिंग अ बिग कंफ्यूजन, and the confusion would also be accompanied by aimlessness,
would always be accompanied by restlessness. So आप अगर आपकी जिंदगी में aimlessness है, अगर आपका मकसद हयात आपको क्लियर नहीं है, आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं पता है, तो that aimlessness would always create restlessness in you, and that restlessness would always result in loss, would always make you a loser. So failure जो है वो आपका इंतजार वो कर रहा होगा. हम इस तमाम चीजों से अगर बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें अपनी कमिटमेंट और हमें अपनी कॉम्पिटेंस इन दो चीजों के ऊपर बड़ा ख्याल और बड़ा गौर वो रखना चाहिए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ मैं रिसर्च एविडेंस शेयर कर रहा हूं. यह एक इंटरनेशनल रिसर्च कंडक्ट हुई थी 100 लोगों के ऊपर, और हमने उनको स्टडी किया उस इंटरनेशनल रिसर्च में एट द एज ऑफ 25. 25 साल की जिंदगी, 25 साल जिंदगी के जो 100 लोग थे उनको हमने चूज किया, और फिर उनको दोबारा स्टडी किया गया जब वो 40 साल के हुए. इसका मतलब है कि 15 साल के बाद अपने कैरियर की डेवलपमेंट में उनको दोबारा जो है वो स्टडी किया गया कि उन 100 लोगों के इस वक्त हालात वो क्या हैं. जाहिर है कि अभी हमने कैरियर डेवलपमेंट साइकिल के अंदर देखा था कि 20 से 25 साल वो एज है जब आप अपने कैरियर को शुरू करने का सोचते हो, जब आप जॉब को ज्वाइन करने का सोचते हो, जब आप एक प्रोफेशन के बारे में टेक्निकली सोचना वो शुरू करते हो, और 40 साल वो एज है जब आप अपने कैरियर के अंदर मैच्योरिटी लेवल को टच वो कर रहे होते हो. 15 साल के वक्फे से 100 लोगों को जब स्टडी किया गया तो बड़े शॉकिंग रिजल्ट्स हमारे पास आए. वो रिजल्ट्स आपसे मैं शेयर कर रहा हूं. 15 साल के बाद उन 100 लोगों में से 13 लोग वफात पा चुके थे, 7 लोग बहुत रिच हो चुके थे, 15 लोग सेल्फ सफिशिएंट थे लेकिन बहुत रिच नहीं थे, 9 लोग वर स्टिल वर्किंग, दे वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, उनको कहां पर नौकरी करनी है, 6 लोग वो बुरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे, 4 लोग चैरिटी के ऊपर जिंदा रह रहे थे, और 46 people were still dependent on others. Now this is shocking result कि 100 young graduates at the age of 25 उनको जब हमने 40 साल की उम्र में देखा 15 साल के बाद, तो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, and that gives you a big warning कि इनमें से कितने परसेंट चांस है लोगों का कि वो किस कैटेगरी में होंगे. 13% chance is they are dead, 7% chance that they are wealthy, 15% chance that they are self-sufficient, 9% chance they're still working, 6% chance is flat broke, 4% chance living on charity, and 46% chance that they are still dependent on others. अब आप इसमें से किस कैटेगरी में आना चाहते हो, ये आपके अपने मनचले का सौदा, ये आपकी अपनी जिंदगी का फैसला है, और जाहिर है कि उसके लिए ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कमिटमेंट क्या है और आपके पास कॉम्पिटेंस क्या है. अब हमारे पास कुछ रीजंस हैं सारी स्टैटिस्टिक्स की, उन रीजंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं. पहली रीजन ये है कि पीपल डोंट प्लान टू फेल. इस बात को ध्यान में रखिएगा, पीपल डोंट प्लान टू फेल. आप हम में से कोई भी शायद वो फेल होने का प्लान नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, दे फेल टू प्लान, कि वो प्लान कर नहीं सकते. That is the major reason कि why people are unable to reach to the destinations which they have thought that they should be reaching. Or that would be creating aimlessness, that would be creating restlessness, that would be creating like confusion of your life. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब प्लानिंग्स कब नहीं हो पाती, जब आपको वक्त का एहसास ना हो, जब आपको इस बात का एहसास ना हो कि वक्त जाया कैसे हो रहा है, जब आपको इस बात का एहसास ना हो कि वक्त कितना कीमती है. तो जब आप सही वक्त पर सही फैसला ना कर पाओ तो ऑब्वियसली आपके लिए डेवलपमेंट वो मुश्किल हो जाएगी. अब इस सारे मसले का हल क्या है, हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. मसले का हल इज नोन एज 5 P's. इन 5 P's को आपको जहन में रखना है ताकि आप जिंदगी की कंफ्यूजन से वो बाहर आ सको. और वो 5 P's हैं, देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस इन योर लाइफ. सो प्लानिंग इज द कोर, प्लानिंग इज द
कीवर्ड ऑफ टुडे कि जब तक आप अपनी जिंदगी को प्लान कॉन्टेक्स्ट में लेकर नहीं चलोगे, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी जिंदगी के मकासद को अचीव करना। नाउ हाउ टू फाइंड द राइट कैरियर, अब हम इस तरफ अपनी डिस्कशन को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि द कैरियर शुड बी कंपैटिबल विद योर वैल्यूज, इंटरेस्ट्स, टैलेंट्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। और ऑब्वियसली अगर आप अपने वैल्यूज, इंटरेस्ट, टैलेंट, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी के साथ अपने कैरियर को एसोसिएट करना चाहते हो, तो आपको क्लियर भी होना चाहिए कि आपकी जिंदगी के अंदर वैल्यूज, इंटरेस्ट, टैलेंट, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो हैं क्या। इस मकसद के लिए आपको एक एक्सरसाइज सजेस्ट की जाती है, और वो एक्सरसाइज ये है कि यू शुड बी डूइंग योर स्वॉट एनालिसिस। अपनी जिंदगी में अपनी जात का स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स ऑफ लाइफ को आप कैलकुलेट करें, और ये सारा काम आपको करना है लिखकर, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि व्हाट आर योर एक्चुअल स्ट्रेंथ्स ऑफ लाइफ, व्हाट आर योर एक्चुअल वीकनेसेस ऑफ लाइफ, व्हाट आर योर एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड व्हाट आर योर एक्चुअल थ्रेट्स ऑफ लाइफ। सो अपने राइट कैरियर को आइडेंटिफाई करते वक्त मेक इट कंपैटिबल विद योर लाइफ वैल्यूज, इंटरेस्ट्स, टैलेंट्स, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट, जिसके लिए भी आपको मैं स्वॉट एनालिसिस एडवाइस कर रहा हूं। दूसरा स्टेप है हमारे पास कि अब आप ऑप्शंस जनरेट करो। उसके बाद हमारे पास स्टेप है कि आप एक मैच क्रिएट करो बिटवीन सेल्फ असेसमेंट एंड द ऑप्शंस, और उसके बाद हमारे पास एक्शन उसको लिया जाना है। सो राइट कैरियर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन जब आपके पास होगी, सो दैट वुड गिव यू द अल्टीमेट सक्सेस। अब इन चारों चीजों को हम वन बाय वन देखते हैं कि कैरियर प्लानिंग में हमारे पास फंडामेंटल स्टेप्स और सब स्टेप्स क्या हैं। सेल्फ असेसमेंट में आपने जो अपनी जिंदगी का कैथारसिस और एनालिसिस करना है, इसमें आपको अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है, स्किल्स एंड एबिलिटीज को देखना है, अपनी जिंदगी की तरजीहात, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज को देखना है, और अपनी पर्सनैलिटी को वैल्यूएट करना है। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो सेल्फ असेसमेंट में आपके लिए जरूरी हैं। इसके बाद अब आप ऑप्शंस को देखो कि आपको मार्केट में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आपको ऑक्यूपेशंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कहां कहां पर आप अपनी कैपेबिलिटीज के साथ जॉब वो कर सकते हो, और जाहिर है उसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन वो हासिल वो करनी होगी। उसके बाद एक मैच क्रिएट करो, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज कंडक्ट करो, एक्सपर्ट लोगों से, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के जो लोग हैं आप उनसे बात करो कि आपकी इस पर्सनैलिटी के साथ किस किस्म की जॉब्स आपके लिए सजेस्टेड है। तो कैरियर काउंसलर्स आर द पीपल हु कैन गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। और उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब। आपकी जॉब स्ट्रेटेजी वहां पर कारआमद होगी, आपका रिज्यूमे बनेगा, आपका जॉब सर्च लॉन्च होगा, और इवेंचुअली आप जॉब इंटरव्यू में बैठोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट योर कैरियर विद अ सक्सेसफुल ओरिएंटेशन। अब प्लानिंग बेसिकली आपको क्या हेल्प करती है? डिजाइन ऑफ अ होप फॉर फ्यूचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्टेप्स, दैट इज व्हाट प्लानिंग इज डूइंग फॉर यू। और प्लानिंग से आपके कंफ्यूजन दूर होते हैं, आपको रास्ते की क्लैरिटी आती है, आपको मंजिल का तयन हो पाता है, और आप एक रोड मैप तय कर पाते हो दैट गाइड्स एंड शोज यू व्हाट इज पॉसिबल इन लाइफ एंड फॉर लाइफ। अब लाइफ एंड कैरियर प्लानिंग में हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने एक आइडियल फ्यूचर के बारे में सोचते हो। आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको एक स्टेटस लाइफ में चाहिए, तो आप एक आइडियल फ्यूचर के बारे में सोचते हो। फिर आइडियल फ्यूचर उसको कन्वर्ट किया जाता है सिस्टमैटिक थिंकिंग में, और सिस्टमैटिक थिंकिंग में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइडियल फ्यूचर विजन और सिचुएशन एनालिसिस, कि आपने फ्यूचर के बारे में जो एक अपना दूरदर्श पॉइंट सोचा, और साथ आप ये देखते हो कि सिचुएशन आपको क्या मौके प्रोवाइड कर रही है, आपके लाइफ में कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स वो क्या क्या हैं, आपके इस वक्त करंट जो स्टेटस है वो क्या है। जब आपको अपना फ्यूचर और करंट एनालिसिस वो इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो फिर अगला स्टेप होता है कि अब आप अपने माइलस्टोन्स तय करते हो, कैरियर एंड लाइफ गोल्स को सेट करते हो। उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी डेवलप करते हो कि अब इसको हमने कैसे फॉलो अप करना है। उसके बाद आप उस स्ट्रेटेजी के ऊपर कारआमद होते हो। उसके बाद आप अपने आप का एनालिसिस पीरियोडिकली करते रहते हो कि जो आपने सोचा था क्या वो कुछ आप अचीव कर रहे हो कि नहीं। फिर आप गोल अचीवमेंट आपकी जिंदगी में आती रहती हैं, और वहां से आप अपने बिगर एंड बिगर गोल्स, ज्यादा से ज्यादा बेहतरी की तरफ अपनी डेवलपमेंट को इंश्योर वो करवाते हो। सो ये प्रोसेस आपकी जिंदगी के अंदर कंटिन्यूड रहता है। इस साइकिल को आप जहां पर भी ब्रेक करोगे वहां पर आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, वहां पर आप स्टॉप हो जाओगे। अब लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग से क्या होता है?
लैक ऑफ कैरियर प्लानिंग से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, एमलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, अनसर्टेन फ्यूचर, वेस्टिंग पोटेंशियल, लाइफ लॉन्ग फेलियर और पछतावा, रिपेंटेंस आपके पास बाकी बचती है। जबकि अगर आप कैरियर प्लानिंग को करो तो व्हाट यू कैन गेन इज पर्पसफुल लाइफ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, clear career direction, financial freedom, bright future, meaningful career, lifelong achievement, and obviously success will be waiting for you. So that is all from my side in today's discussion, जहां पर हमने कैरियर के बारे में बात की कि कैरियर ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट वो क्या होती है, कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होनी चाहिए और आप अपनी जिंदगी को ज्यादा प्लान तरीके से वो कैसे गुजार सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।